नमस्कार दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि YouTube पर मेरा चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। और आप ये भी जानते हैं कि सीटेट की एग्ज़ाम शुरू हो गई है और इससे संबंधित आपसे लेटेस्ट जानकारी लेकर उपस्थित हो रहे हैं। इसे आप ध्यान से समझें क्योंकि इसमें से ज़रूर आने वाला एक प्रश्न होगा। चलिए आपको शुरू करते हैं। वायु प्रदूषण से सभी चीज़ों में कोई न कोई विकार उत्पन्न होता है और हम ये भी जानते हैं कि दूषित वायु से मनुष्य के जो फेफड़े होते हैं वे भी प्रभावित होती है। उसमें कैंसर हो सकता है, थकावट हो सकती है, मंदबुद्धि हो सकती है, सांस की बीमारियां हो सकती हैं आदि ऐसी समस्याओं का जन्म हो सकता है। इसलिए हम इस पर आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हुए हैं क्योंकि एग्ज़ाम सीटेट का चल रहा है और आज है 17 तारीख। वायु में जो मौजूद हैं विभिन्न कणों से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, इनके बारे में एक बार विस्तृत जानकारी समझ लें तो अच्छा होगा। क्योंकि चलिए एक तरफ हम लिख लेते हैं धूल कण और दूसरी तरफ लिख लेते हैं उनसे होने वाली बीमारी। ठीक है, अब चूंकि हम कह सकते हैं कि सिलिका कण जो होता है वायु में, सिलिका कण जो वायु में होता है उससे कौन सी बीमारी हो सकती है बताइए दोस्तों। तो उससे सिड्रोम क्या हो सकता है आप बताइए। सिलिकोसिस हो सकता है। ठीक है, सिलिकोसिस ये एक बीमारी है जो कि अगर वायु में सिलिकॉन कण की मात्रा अगर बढ़ जाए तो ये बीमारी होती है। उसके बाद दूसरा है लौह कण अगर इस कण की अधिकता वायु में हो जाए तो ये जान लीजिए कि सीडिरोसिस एक बीमारी है, ये हो जाती है। और अगर वायु में कोयले की खदान जहाँ होते हैं वहाँ पर अक्सर ये बीमारियाँ पाई जाती है। जिससे कोयला कण अगर वायु में फैल जाते हैं तो होता है कोयला कण की अधिकता के कारण वायु में होने वाली बीमारियां हैं एंथ्राकोसिस, ये बीमारी होती है। और उसके बाद है एस्बेस्टॉस कण जो होता है जब वायु में अधिकता होती है तो इससे होने वाले रोग होते हैं। क्या होते हैं? एस्बेस्टॉसिस, नामक बीमारी होती है। और अगर कपास कण अगर वायु में जहाँ पर कपास की खेती होती है या कपास की धुनाई होती है वहाँ पर वायु में क्या होता है कपास के कण उड़ने लगते हैं। तो ऐसे जगहों पर कौन सी बीमारी हो सकती है? विसिनोसिस, ठीक, जिसे कहते हैं श्वेत फेफड़ा कैंसर। ठीक है, विसिनोसिस चूँकि क्या है कि इसके बारे में अंग्रेजी में ही पूछने वाला है इसलिए हम आपको डायरेक्ट अंग्रेजी में ही बता दे रहे हैं।
श्वेत, फेफड़ा, कैंसर बीमारी हो सकता है। और जहाँ पर अगर गन्ने के धूल कण उड़ते हैं, जहाँ पर गन्ने की खेती होती है, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पे गन्ने की खेती जहाँ होती है, गन्ने या धूल कण जहाँ पर होते हैं, वहाँ पे बेगासोसिस, ये बीमारी होती है। और अनाज के धूल कण से जो किसानों को होती हैं, जो किसान भाई खेतों में कार्य करते हैं, तो जो अनाज से उड़ने वाले जो होते हैं, अनाज के जो धूल कण होते हैं, उससे देखा जाता है अक्सर कृषक फुसफुस बीमारी से परेशान रहते हैं, जिसे हृदय में अचानक दर्द होना, छींक आना, ये तमाम समस्याएं उनको हो जाती है। एलर्जी जैसी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, जो किसान भाई होंगे, जो बच्चे उनके होंगे, उनको ये पता होगा कि उनके घर में किसी को हो सकता है। भूसा जो होते हैं उसको भरने में, अनाज को ओसाने में, इस तरह के कण अक्सर उड़ते रहते हैं। और जो ऊन कण होते हैं, जहाँ पर ऊन की मरम्मत होती है, ऊन की बनाई होती है, वहाँ पर जो कण होते हैं, शॉर्ट्स रोग होता है। शॉर्ट्स रोग उत्पन्न होता है। दोस्तों, ये थी कुछ रोचक जानकारियाँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भी ऐसी रोचक जानकारियाँ के लिए हमें संपर्क करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्रभात टेक्निकल एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।